सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि आजकल जलाओ घेराव और तोड़फोड़ करना फैशन बन चुका है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। दरखास्त गुजार के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि कल के लिए माजरत चाहता हूँ, ट्रैफिक में फंसने के सबब नहीं पहुँच सका। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जिसने अदालत पहुँचना था वो तो पहुँच गया। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि कोशिश करें आज दलाइल मुकम्मल कर ले, जिस पर सलमान राजा ने कहा कि मैं कल तक दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। मरकजी फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 175 की शिक 3 से बाहर अदालतें कायम नहीं हो सकती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई वाकयात की फुटेज टीवी चैनल्स पर भी चलाई गई और कमांडर्स हाउसेज में घुसकर तोड़फोड़ की गई। आजकल जलाओ घेराव करना, तोड़फोड़ करना एक फैशन बन चुका है। 9 मई वाकयात में एक घर में घुसकर टीवी स्क्रीनों पर डंडे मारे गए। बांग्लादेश में भी यही कुछ हुआ, शाम में भी लूटमार की गई। ये कल्चर बन चुका है। हाई कोर्ट में पीका एक्ट की समाअत के दौरान जस्टिस अमीन मिन्हास ने कहा कि फेक न्यूज मसला तो है, क्या फेक न्यूज की पब्लिकेशन रुकनी चाहिए या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अमीन मिन्हास ने पीका एक्ट के खिलाफ PFUJ और एंकर्स की दरखास्त पर समाअत की, जिस दौरान सहाफती तंजीमों के अहदेदारान और वकील इमरान शफीक एडवोकेट अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत इमरान शफीक एडवोकेट ने कहा कि पीका का कानून इतनी जल्दबाजी में बनाया गया कि शिकों के नंबर भी दुरुस्त दर्ज नहीं। कानून में इतनी गलतियां हैं कि दरखास्त दहिंदा की 2 तारीफें कर दी गयी जो एक दूसरे से मुतसादिम है। इमरान शफीक एडवोकेट ने कहा कि पीका के तहत बनाई गई कंप्लेंट अथॉरिटी वही है जो पहले से पैमरा कानून में मौजूद है। दूसरा समाअत सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आजाद ने कहा कि ये कानून आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी में बनाया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा है कि फिलहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ, पार्लिमानी कमेटी बनी तो ही नाम भिजवाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर अली खान का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर बलोचिस्तान और सिंध की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो चुकी। 26वीं तरमीम के मुताबिक ये चल रहे हैं। वजीर आजम को चाहिए था अपोजिशन लीडर से इस हवाले से बात करके 3 नाम आगे भेजते, लेकिन वजीर आजम की जानिब से कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि आईनी तकाजा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी का प्रोसेस 45 रोज में मुकम्मल हो। हमने पार्लिमानी कमेटी के लिए खत भी भेजे हैं। उमर अयूब ने बतौर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली खत लिखा। शिबली फराज ने बतौर अपोजिशन लीडर सेनेट खत लिखा। खत में लिखा है आप पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएं, जैसे ही पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी हम अपने नाम भेजेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली यरगमालियों की रिहाई के लिए हफ्ते को 12 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमास को धमकी देते हुए कहा कि यरगमालियों को रिहा न किया जाए, यरगमालियों को रिहा न किया गया तो सीज फायर खत्म कर दूंगा। हफ्ते को शायद इस्राएली वजीर आजम से भी बात करूं। यरगमालियों के बारे में मालूम नहीं है कि वो जिंदा हैं या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि उर्दन और मिस्र पनाह गजीनों को नहीं लेते तो इन दोनों ममालिक की इमदाद बंद कर सकते हैं। उम्मीद है उर्दन पनाह गजीनों को लेने पर तैयार हो जाए। The Country School, a project of Bloomfield Hall. बेहतरीन नसाबी और हम नसाबी सरगर्मियों का हामिल ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल का मुतय्यन करदा आला तालीमी मयार, इस्लामी तालीम से आरास्ता, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, बच्चों की इंग्लिश बोलचाल पर खुसूसी तवज्जो, तजुर्बाकार और तरबियत याफ्ता असातिज़ा, कुशादा प्ले एरिया, 25% रियायती फीस के साथ ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल में ओ लेवल करने का भी मौका। So don't wait. The Country School towards academic excellence. Sahiwal Campus, 160 Old Civil Line, Sahiwal, 040-422-4747. Jahaz Ground Campus, 20B, near Social Security Hospital, Jahaz Ground, Sahiwal, 040-450-37